आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम मिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसके सब्जेक्ट हैं छत्तीसगढ़, हिंदी, इतिहास, संविधान, भूगोल विज्ञान और अन्य जो व्यापम और सीजीपीएससी में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं अब हमारे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 5, 7। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा 2 पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है तथा भारत सरकार द्वारा 5 पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 7 पिछड़ी जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेडिसिन मैन ऑफ गॉड किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ओझा, हलबा, भतरा, बैगा। तो मेडिसिन मैन को कहा जाता है ओझा को। अगला है, सल्फी पेय पदार्थ बनाया जाता है ताड़ वृक्ष से, छिंद वृक्ष से, चावल से, इनमें से कोई नहीं। तो सल्फी जो पेय पदार्थ है यह आदिवासी उसको ताड़ वृक्ष से बनाते हैं। अगला, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है प्रतीत, वीक्षण, सत्याग्रह, वागीश्वरी। इन सभी में वागेश्वरी जो है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। अगला देखते हैं, अधीन का विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन है स्वतंत्र, अनधीन, आश्रित, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्रित। अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? ऑप्शन है गबन, गीतांजलि, मैला आंचल, कामायनी। तो फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल लिखा है, मतलब ऑप्शन 3 हमारा सही है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है तीव्र अभिक्रिया का, विश्लेषण अभिक्रिया का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, संश्लेषण अभिक्रिया का। तो लोहे पर जंग लगना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है और लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है। अगला है, उत्प्रेरक का कार्य किसी अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित करना, परिवर्तित करना, घटाना है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया को परिवर्तित कर देना। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। ऑप्शन है क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, ओजोन की घुली हुई मात्रा से, नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। तो जल प्रदूषण जो है नदियों में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से ज्ञात करते हैं, जिसको BOD भी कहा जाता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले टाइम एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। अगला है, छिंद शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कमार, कंडरा, शिकारी या फिर बिहोर। तो छिंद शिल्प कला के लिए शिकारी जनजाति सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा यदि आपको और कुछ डाउट है या किसी चीज़ से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। मड़ई महोत्सव के समय नृत्य किया जाता है मांडरी नृत्य, कक्षार नृत्य, एबालतोड़ नृत्य या फिर गौर नृत्य। तो मड़ई महोत्सव के समय एबालतोड़ नृत्य किया जाता है। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन है
44वें संविधान संशोधन द्वारा, 64वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला है, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष की भूमिका में कौन कार्य करेगा? ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो नीति आयोग के अध्यक्ष की भूमिका जो है भारत में प्रधानमंत्री निभाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? महानदी का, नर्मदा नदी का, गोदावरी नदी का या फिर कृष्णा नदी का? सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है गोदावरी नदी का है। अगला है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में। तो मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था और यह केरल में हुआ था। अगला है, निम्न में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? ऑप्शन है शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। अगला है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का प्रोसेसर है। अगला है, अपहरण विवाह का अन्य नाम है लमसेना, दूध लौटावा, गुरावट, पासतूर। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 1:2, 2:3, 3:2, 2:1। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है, चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में।